Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. और पाकिस्तान में पाई जाने वाली एक बड़ी मशहूर दवा बापची, जो सफेद दाग और बर्स के इलाज के लिए बहुत ही मशहूर है, बहुत इस्तेमाल होती है। बापची के बारे में जानते हैं। बाई जानिब आप देखते हैं जो गोल गोल दाने नजर आ रहे हैं, ये यहाँ स्क्रीन पर बहुत बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। ये छोटे दाने होते हैं और इन पर एक किस्म की रिंकल्स पाई जाती है, ऐसे सिलवटें पाई जाती है। ये है बापची के दाने। आइए जानते हैं तफसील बापची की। बापची को अंग्रेजी में सोरेलिया सीड्स कहा जाता है, लातीनी में सोरेलिया कोराइलीफोलिया, फारसी में इसे बापची कहते हैं, हिंदी में बाउची, बाकुची, संस्कृत में बकुची या कृष्ण फला, बंगाली में हाबूज और गुजराती में बवाची कहते हैं। इसका जो हिस्सा इस्तेमाल होता है, बाएं जानिब जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये तुख्म जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में ये फल है। आप अगर गौर करें इस पर कि यहाँ पर इनके ऐसे दाने जैसे है, उस कवर है और उसके बाद एक गोल सा हिस्सा है, ये है बापची। 1 मीटर ऊंचे पौधे के फल होते हैं जो तुख्म की तरह नजर आते हैं। बापची के पौधे के असली तने पर धारियां पाई जाती हैं। यह है बापची का पौधा। 1 मीटर ऊंचा झाड़ी नुमा रहता है, बीच में एक तना रहता है, खास एक फूल लगते हैं और पत्तियां हैं। इस तने पे ये जो बीच का हिस्सा है तना, इसमें धारियां पाई जाती हैं। यहाँ अगर आप गौर करें, यह है बीच का तना और आप यहाँ देख सकते हैं कि धारियां हैं और यही इसकी एक पहचान है। ये भी एक करीब से ये फूल लगे हुए हैं इसके, उस पर इस तरह से लंबी लंबी धारियां होती हैं। बापची चाकसू के मुशाबे होते हैं। बाएं जानिब अगर आप देखें तो ये जो पूरे है दाने, ये बापची के हैं और यहाँ पर आपको बताया गया है चाकसू के। चाकसू के दाने बहुत चमकदार होते हैं, शाइनिंग रहते, लेकिन बापची के दाने जो है वो बेचमक रहते हैं। यहाँ पर आप दोनों का फर्क समझ सकते। ये फल छोटी छोटी बालियों में लगते हैं। ये है बाली, ये बाली में बहुत सारे फल लग रहे हैं जो तुख्म जैसे नजर आते हैं, तो ये बालियों में लगते हैं। ये इसकी एक बाली है, यहाँ बाली है, दूसरी ये बाली है। बापची बाहर से स्याही माइल होती है, लेकिन अंदर से जब इसका छिलका निकाल लिया जाए तो ये सफेद रहती। बापची को मुदब्बर करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, बगैर मुदब्बर किए हुए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके पत्ते चौड़े होते हैं, गोल होते हैं और कंगूरेदार होते हैं, सिलवटे होते हैं। किनारे उसके जो रहते हैं स्मूथ नहीं रहते, बल्कि सिलवटे रह जाती है। ये है उसका पत्ता। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे स्मूथ बॉर्डर नहीं है, बल्कि कहीं ऐसा थोड़ा, कहीं दाना, कहीं ज्यादा लंबा, कहीं बिल्कुल सीधा, फिर ऐसे इस तरह के जो है बेतरतीब से इसके कंगूरे बने होते हैं। ये है इनके पत्ते की खासियत। बीच में आप फूलों का खोशा देख रहे हैं। फूल छोटे छोटे या तो सफेद होते हैं आप, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जामुनी कलर के फूल लगे हुए हैं। गुलाबी रंगत के भी फूल आते हैं। फूल ही बार आवर हो जाने पर फल बन जाते हैं। फूल यहाँ पर आप जो नजर आ रहा है उसकी सही शक्ल नजर नहीं आ रही है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी असली शक्ल कैसे होती है। एक फूल किस तरह का होता है, ये रेशे पाए जाते हैं और इस तरह से कपनुमा में फिर इस तरह से हैट जैसा निकला रहता है। ये भी एक फूल का हिस्सा है जो सामने से आपको नजर आ रहा है। ये जो है साइड से है और ये बिल्कुल उसमें बजरे और स्टेमिन्स वगैरह निकले हुए हैं। यहाँ पर आपको उसके बीज बताए गए। जब फूल बारावर हो जाते हैं तो यही फल में तब्दील हो जाते हैं। ये फूल और करीब से आप देख सकते हैं, यहाँ पर फल बनना शुरू हो गए हैं और ये सारे के सारे फूल है इस तरफ। ये है आपको फल की शक्ल। यहाँ ऊपर की जानिब अगर आप देखें तो ये अभी सब्ज फल है, लेकिन उसके बाद जितने हैं सब के सब दाने जो है वो सियाह हो गए हैं। यहाँ भी आपको बताया गया कि किस तरह से शुरू में पहले वो सब्ज नजर आते हैं और उसके बाद वही सारे दाने सियाह बन जाते। ये और करीब से 1 और 2 दाने जो बापची के लगे हुए हैं पूरे बाली पर, खुशशुदा बापची के दाने बाजार में मिल जाते हैं। बोटेनिकल डायग्राम जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर जो पहले हमने बता दिया फूल किस तरह से नजर आते हैं, सामने से क्या मंजर होता है, साइड से क्या मंजर होता है। दाना भारत में आसाम, बंगाल, बिहार वगैरह में मिलते हैं। ये भारत का नक्शा जिसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन रियासतों में ये पौधे खुदरा तौर से उगते हैं और इसकी काश्त भी की जा रही है। दुनिया में भी कुदरतन उगते हैं। कहाँ कहाँ? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, सोमालिया, यमन। यह है दुनिया का नक्शा। जितने सब्ज हरे इलाके दिख रहे हैं, यहाँ पर कुदरती तौर से बापची उगती है। ये आपके सामने बापची का पौधा है, तकरीबन 1 से 2 मीटर ऊंचा हो सकता है ये।
ये असली बापची का पौधा, पत्ते आप देख रहे हैं, फूल जामुनी कलर के, हरे और काले दाने खोशे लगे हुए। पत्ते में खास बात होती है, इसके अंदर बहुत धारियां वाजे होती हैं। देखिए पीछे कितनी वाजे धारियां हैं। ये फूल सब्ज और काले बापची के दाने, और खोशे से किस तरह से दाने निकाले जाते हैं वो आपको बताएंगे। ये है वो फल, करीब से ये है बापची, जिसे हम दाने कहते हैं, बापची के दाने या तुख्म बापची। ये सफेद किस्म का एक बापची का पौधा है। ये पूरा पौधा बापची का जो खास मेन तना है दरमियान में, आप देखिए उस पर धारियां कैसे पाई जाती हैं। यह है बापची। आइए अब बापची के अफ़ाल ख़वास के बारे में जानते हैं। इसका पहला फेल बताया गया कि मुसफ़्फ़ी खून है। हालांकि किताबों में इसमें इख्तिलाफ है कि मुसफ़्फ़ी खून भी असर रखती है या नहीं, लेकिन जदीद तहकीकात से पता चला है कि वाकई मुसफ़्फ़ी खून भी है। ये मुलय्यन है, नर्म इजाबत लाता है, कातिल किरम शिकम है, पेट के कीड़ों को मारता है, मुक़व्वी मैदा है, तक़वियत देती है मैदे को, कासिर रिया है, रियाही तकलीफ को दूर करती है, गैसेस को डिस्पर्स करती है और गैस को खारिज भी करती है। दाफे बर्स है, ये इसका अहम फेल बताया है हमेशा के लिए, और इसीलिए इस्तेमाल होती है ज्यादातर। ये सफेद दाग जिसे विटिलिगो कहते हैं, लिकोडर्मा भी कहा जाता है। दाफे बर्स होने की हैसियत से जहाँ पर सफेद दाग होते हैं, इसके लगाने से और इसके खाने से भी स्किन बिल्कुल तबई तौर से नॉर्मल जैसे होती है वैसी ही हो जाती है। इन अफ़ाल ख़ास के बुनियाद पे कहाँ इस्तेमाल करेंगे? मुसफ़्फ़ी खून के हैसियत से इसे बर्स में इस्तेमाल करते हैं। बहक जिसमें दाग पड़ जाते हैं, जुज़ाम एक मुताद्दी मर्ज माना ही जाता है, कलफ, नमश ये दाग धब्बों के अमराज हैं। जरबो इक्का खुश्क और तर खारिश जिसमें खुजली होती है, अगर दाने जहाँ पर खुजली होती है वो गीला भी हो जाता है तो जरबो इक्का कहलाता है। दाद, रिंगवर्म जिसे कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन है इक्का। ये सारे जो है ये दमवी अमराज है। ऐसे अमराज के लिए हम सफेद खून के तौर पर बापची का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुलय्यन है, इसलिए इसे बवासीर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर बवासीर जो है कब्ज की वजह से होती है, तो यह कब्ज कुशा है, कब्ज को दूर करेगा, बवासीर तकलीफ कम हो जाएगी। कातिल किरम शिकम है, इसलिए दीदान अमा के नुस्खों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुक़व्वी मैदा होने की वजह से ज़ोफ़े मैदा, मैदे की कमजोरी, ज़ोफ़े हज़्म, हाजमे की कमजोरी और ज़ोफ़े इश्तिहा यानी भूख की कमी में इस्तेमाल की जाती है। कासिर रिया होने की वजह से तबखीरी कैफियत जिसमें अफारापन हो जाता है, पेट फूल जाता है, रिही दर्द होने लगते हैं, ऐसे में इसे को यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। दाफे बर्स तो खास इसका इस्तेमाल है। बर्स और बहक जैसे अमराज में बापची को खिलाते भी हैं और इसका जुलाल भी पिलाते हैं। जुलाल जिसमें सिर्फ दवा जो रहती है, मुफरत दवा, उसको पानी में भिगा दिया जाता है और कभी कभी चंद घंटे और नहीं तो रात भर भिगा रहने देते हैं, और सुबह सिर्फ उसका थोड़ा सा मल छानना नहीं रहता है, बिल्कुल सिर्फ सादा सादा पानी हिलाकर उसको निथार लेते हैं। इसे जुलालन कहते हैं। ऐसे वो पानी को पिया जाता है, जो निथार के निकला हुआ है पानी उसे पिया जाता है, और जो दवा बच जाती है उसे सुफ्ल कहते हैं। इस सुफ्ल को ऐसे ही या तो पीस ले या सिरके के हमरा इसको दोबारा इस पर बर्स के दागों पर लगा देते हैं। यानी एक हुआ पीने की चीज, जो पानी पी लिया आपने, बापची की गोलियां बनाई जाती है जो खिलाते हैं, और एक है लगाने की चीज जो सुफ्ल है, जो बचा हुआ हिस्सा है उसको सिरके या ऐसे ही पीस कर दागों पर लगाया जाता है। यह बर्स के कुछ नुस्खे आपके सामने। बहरहाल यह हमेशा बार बार कहा गया है, इस पर ध्यान कीजिए, तजुर्बाकार हकीम के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। बर्स के बहुत सारे नुस्खे हैं, अलग अलग तरकीबें हुक्मा ने दी हैं, यहाँ सिर्फ चंद एक बताई जा रही है। पहला नुस्खा बताया गया है कि बापची और पनवाड़ भी एक दवा है, एक मुफरत दवा है, वो भी तुख्म के जैसी ही नजर आती है। बराबर मिकदार में ले और सिरके में पीस कर जब वो पेस्ट जैसा बन जाए तो सफेद धब्बों पर लगाएं। ये दूसरा एक नुस्खा है जिसमें बापची, गंधक और गुड़मार बूटी, गुड़मार जो आमतौर से ज़ियाबेतस के मर्ज में इस्तेमाल करते हैं, वो इन तीनों को पाउडर कर लें, बराबर मिकदार में लें, 12 ग्राम की मिकदार में रात भर पानी में भिगा दें। अब ये भिगाना यही जो मैंने बताया जुलाल हो जाता है। सुबह पानी को निथार
निथार कर निहार मुंह पी ले। जो दवा बर्तन में बचे उसे पीस कर दोबारा उसको जमात जैसा बना लें और सफेद दाग के धब्बों पर लगाएं। अगर पूरे जिस्म पर दाग धब्बे हैं तो वहां जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हाथों पर, पैरों में, चेहरे पर लगाया जा सकता। बर्स का ये तीसरा नुस्खा है। बर्स के इलाज के लिए 1 ग्राम आंवला, सिर्फ 1 ग्राम, 10 से 20 ग्राम के करीब बापची पाउडर, ये आपस में मिला लें। 10 से 20 मिलीलीटर खैर की लकड़ी जो होती है उसके तने की छाल ले लें और उसका ये तीनों चीजों का काढ़ा बनाएं। 1 ग्राम आंवला है, 10 से 20 ग्राम बापची पाउडर बना लें, इसको मिला लिया और 10 से 20 मिलीलीटर खैर की लकड़ी के तने के छाल जो है इसमें जो शांदा बनाए। बापची, कलौंजी और धतूरा, ये 3 अज्जा है इसके अंदर। तीनों के बीज एक तुख्म जैसे ही नजर आते हैं। धतूरे के बीज, कलौंजी के बीज और पाप के बीज, बीजों को बराबर मिकदार में ले और आग यानी मदार जो आग के पत्तों के रस में पीस लें, इसे सफेद दाग पर लगाएं। बापची पाउडर को अदरक के रस में घोल लें, मिला लें, अच्छी तरह से हमजान बना लें और सफेद दाग पर लगाएं। सफेद धब्बों के लिए बापची, गेरू और गंधक, इन्हें बराबर मिकदार में लें, पीस कर अदरक के रस में घोल लें और 10-10 ग्राम की टिकिया बना लें। छोटी छोटी टिकिया बना लें 10-10 ग्राम के अंदाजे से। एक टिकिया 50 मिलीग्राम यानी तकरीबन 1 कप पानी में रात में भिगा दें। सुबह ऊपर से साफ पानी निथार लें। बची हुई जो दवा है जो कप में रह जाएगी, वो टिकिया का बकिया हिस्सा जो उसमें रह जा रहा है उसे सुफ्ल कहते हैं। पानी आप पी लें सुबह नहार मुंह और इस बची हुई चीज को यानी जो बची हुई दवा है वो टिकिए की, उसे पीस कर जमात बना लें। धब्बों पर लगाने के बाद, दाग पर लगाने के बाद धूप में बैठे। धूप में बैठने की जो बात कही जा रही है तकरीबन तमाम नुस्खों में यही है। मुकामी तौर से लगाने के बाद बेहतर होता है कि सूरज की रोशनी में आधा 1 घंटे के लिए बैठें। 1 ग्राम बापची, 2 चमचा शहद और 3 ग्राम काली तिल का पाउडर, ये मिलाकर सुबह शाम खाएं। बापची को दीगर इस्तेमाल जो बताया गया है बलगम के अखराज के लिए भी है। आधा ग्राम बापची, उसका पाउडर बना लें और अदरक के रस में दिन में 3 बार इस्तेमाल। बवासीर के लिए भी बापची काफी कारआमद साबित हुई है। 2 ग्राम हलीला, 2 ग्राम खुश्क अदरक और 1 ग्राम बापची, इनको पीस लें। सुबह शाम आधा चमचा गुड़ के साथ इस्तेमाल कर, ये बवासीर में फायदा करती है। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जे दुम बताया गया है। मिकदार खुराक 1 से 3 ग्राम है। नफे खास बर्स बहक के लिए ये बहुत ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। यूनानी में एक दवा थी अत्रिलाल, जिसे बड़ा अच्छा समझा जाता था, लेकिन बापची उससे भी ज्यादा बेहतर साबित हुई। आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल होती है और यूनानी भी इसे अपना ले, यूनानी तिब भी इसे अपना लिया गया है। बहक और बर्स के लिए ये बेहतरीन दवा है। बर्स सफेद दाग को कहते हैं और बहक भी सफेद ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा जो अस्व जो हिस्सा रहता है उसके साथ दाग वाला हिस्सा नुमाया नहीं हो पाता। बर्स में बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है कि ये बर्स का दाग है और ये बगैर बर्स का हिस्सा है। बहक में ऐसा नहीं होता। इसका जो जरर बताया गया, नुकसान जो बताया गया वो मुकर्रे है, ये जख्म पैदा करती है। इस्लाह के लिए कोई भी रोगन इस्तेमाल करें जख्म के मुकाम पर, और बदल अगर बापची ना मिले किसी वजह से पनवाड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पनवाड़ भी बर्स के लिए इस्तेमाल होता है। दस्तयाब मुरक्कबात काफी बनाए गए हैं, मुख्तलिफ कंपनियां इसे बनाती हैं। सुफूफ बर्स बनाया जाता है, जमाद बर्स होता है, रोगन बर्स बनाया जाता है और सुफूफ जुजाम के एक नुस्खा तरतीब दिया गया है। इस पर जो तहकीकात कही गई है, जैसे मैंने बताया आयुर्वेद में बहुत इस पर तहकीक हुई है और उसे इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे इसमें फाइटोकेमिकल्स मिले हैं। सोरेलिन नाम का एक है, बल्कि जदीद तिब वालों ने इसका सोरेलिन टैबलेट भी बनाई। तो सोरेलिन पाई जाती है इसके अंदर। आइसोसोरेलिन, एंजेलिसिन जिसे कहा जाता है वो भी रहता है। सोरेलिडिन, बाकुचियोल, कोराइलिफॉल, बाउचिनिन, कोराइलिफोलिनिन, कैरियोफाइलिन, अल्फा कार्नेसिन, बीटा पिनेन, कैम्फिन, जर्माक्रिन डी और होलाटाइल वगैरह मिलते हैं। फैटी ऑयल है, टर्पेनॉइड है, ये सारी चीजें, इतने सारे फाइटोकेमिकल